प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं जनाब? अपनी औकात में रहो। ये कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय कौन? मोदी और अमित शाह जी की आंख के तारे। सदन के भीतर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी गंदा पानी पीने से अपनी जान गंवाने वालों की मौत पर इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। मगर सदन में अहंकार देखिए। एक शख्स का नाम सामने आया, एक बड़े उद्योगपति का। जैसे ही नाम सामने आया तो कहते हैं औकात में रहो। विपक्ष को कह रहे हैं। किसका नाम सामने आया कि इतनी मिर्ची लग गई कि आपा तक खो गए, ये भूल गए कि ये सदन में है और सामने विपक्ष खड़ा है। भाषा की सारी मर्यादा को तार तार किया। पहले जरा इनका ये तेवर देखिए, सदन के भीतर अहंकार देखिएगा, और फिर इसके बाद औकातबाजी तक बात क्यों आई वो भी आपको बताएंगे। देखिए जरा। अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। अपने स्थान पर फ्रस्ट्रेशन नेता प्रतिपक्ष कुंठित है। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। यानी कैलाश विजयवर्गीय को बात चुभ गई। कौन सी बात चुभ गई? वो लोगों की मौत हुई है, उस पर इनको शर्म नहीं है, अफसोस नहीं है। किसी और बात पर बात चुभी। किस पर? ये क्यों सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मालूम है आपको कैलाश विजयवर्गीय? वैसे तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बड़ी बात, सदन में चर्चा के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कैलाश विजयवर्गीय नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता विपक्ष के बीच में यह तीखी बहस क्यों हुई जानते हैं आप? इसके पीछे वजह अडानी है। आप कहेंगे अडानी क्यों? अडानी का नाम नेता प्रतिपक्ष उमंग ने लिया और जैसे ही सिंगोली में बिजली खरीद को लेकर सरकार और अडानी ग्रुप को जोड़कर करार पर सवाल उठाया, कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। अडानी का नाम आ गया, भाई अडानी ग्रुप से करार, और कैलाश विजयवर्गीय का आपा हो गया। गुस्सा आ गया कि भाई अडानी का नाम कैसे ले लिया बताइए, और औकात औकात चिल्लाने लगे। नेता विपक्ष ने यह दावा किया कि सरकार अडानी की कंपनी को 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष के लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। वाजिब था, अडानी का नाम आया तो ऐतराज जताया, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने दावा कर दिया कि मेरे पास सबूत है, मैं सबूत रखना चाहता हूं। और फिर उसके बाद बहस इतनी बड़ी कि कैलाश विजयवर्गीय उमंग को औकात में रहने की हिदायत देते हैं। यानी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि औकात दिखा दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय से उम्मीद भी यही है। इस टिप्पणी से विपक्ष के दल के नेता, विधायक सब नाराज हो गए, इस्तीफे की मांग करने लगे। लेकिन इन्होंने इस्तीफा तो तब भी नहीं दिया जब लोगों की जान चली गई। इंदौर जैसे शहर के अंदर, देश का सबसे स्वच्छ शहर, और गंदा पानी पीने से इन्हीं के ही शहर में लोगों की जान चली गई, मंत्री रहते हुए चली गई। इन्होंने बेशर्मी से तब माफी नहीं मांगी और अब उम्मीद कर रहा है विपक्ष। सुनिए नेता विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए जरा। पूरी कांग्रेस विधायकों की मांग नहीं है, ये प्रदेश की जनता की मांग है, जिनका अधिकार है शुद्ध पानी मिले। सरकार कोर्ट के बहाने नियम बता के चर्चा नहीं करना चाहती। अगर शुद्ध पानी प्रदेश में नहीं मिल रहा है, हमने प्रमाण दिए। हमारे विधायक गनगुरिया जी ने काला पानी दिखाया जबलपुर का, शुद्ध पानी नहीं है वहां भी। ऐसी तमाम शहरों में स्थिति है। जयवर्धन जी ने भी बात करी, लेकिन सरकार भागना क्यों चाहती है, क्यों डरी हुई है? भागीरथपुरा में एक तरफ आप बोलते हो 20 मौतें हुई, वो परिशिष्ट के अंदर आप 32 मौतों की जानकारी देते हो, तो सरकार कितना झूठ बोलती है। मैं समझता हूं कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जवाबदारी लेना नहीं चाहते, ना इस्तीफा देना चाहते, तो कितना घमंड है। प्रदेश में मृत्युआं होते रहे, मरते रहे,
लेकिन इनके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, इनके मुख्यमंत्री इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। शर्म की बात है, प्रदेश को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। यानी अपने नियमतम स्तर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा की मर्यादा को पहुंचाने का रिकॉर्ड कैलाश विजयवर्गीय के नाम चला गया। वैसे एक और बड़ी बात, बकायदा विधानसभा में जो कुछ हुआ इस पर खुद सीएम ने माफी मांगी, सीएम मोहन यादव ने माफी मांगी और नरेंद्र सिंह तोमर ने अफसोस जाहिर किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह तक कह दिया कि जाने अनजाने में कोई शब्द निकले हो तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ना बाबा ना, क्यों माफी मांगेंगे वो? सदन में हुए हंगामे के बाद कैलाश विजयवर्गीय का सामना मीडिया के कैमरों से हुआ। जानते हैं क्या बोले? जो इनसे उम्मीद थी ठीक वही बोले। सवाल पूछा गया तो बड़े आराम से बोले, कई बार हो जाता है यार, कई बार हो जाता है यार, यह बहुत सामान्य बात है। और जब इनसे यह कहा गया कि भाई सीएम ने आपके पीछे माफी मांग ली, तो इस पर इन्होंने पता क्या कहा? कप्तान है, माफी मांग ली तो क्या हुआ यार, कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है यार। अब देखिए, एमपी विधानसभा में मर्यादा और भाषा का गिरता स्तर का असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस कदर प्रदर्शन किया। देखिए सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। शायद कैलाश विजयवर्गीय के तेवर पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह गारंटी है, क्योंकि विवादित बयानों की इनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितने होनहार नेता हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की जान गई थी, ये तो याद है आपको। लोगों की जान गई, अस्पताल में थे लोग, जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहे थे। और कैलाश विजयवर्गीय से पत्रकार ने सवाल पूछा तो कहता, क्या कहा इन्होंने, क्या कहा था? घंटे का सवाल, घंटा सवाल। इतना ही नहीं, पिछले साल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन को लेकर इतनी अशोभनीय टिप्पणी की, यह तक कह दिया कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी बहन का चौराहे पर चुंबन लेते हैं। सोचिए, यह इनकी सोच है, मानसिकता है। पिछले साल इन्होंने एक बात और कही थी, कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों को लेकर, कहा था अच्छी नहीं लगती हैं। फिर इन्होंने एक और बयान दिया था लड़कियों को लेकर कि सूपनखा होने की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया था। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, यही कहते हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं, सूपनखा दिखाई देती है। एक काम करिए, इनके अगर मैं विवादों की बयानों की जिक्र करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। गूगल पर जाइए, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय और विवादित बयान डालिए, इनके बेटे के किस्से सब आ जाएंगे। सरकार गिराने बनाने इनके नाम खूब, तभी तो ये मोदी और अमित शाह जी की आंख के तारे हैं, ऐसे थोड़ी ना। अब आप ही खुद बताइए कि सदन में गरिमापूर्ण स्थान पर मान्यों को सवाल का जवाब तर्कों से देना चाहिए या फिर औकात में रहने की बात करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत अपने हिसाब से सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल किया है। सम्मानित मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनसे इसी तरह की भाषा की उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि इनके व्यवहार को तो आप जानते ही हैं, समझते ही हैं। जब इनका बेटा बल्ला लेकर ही चल पड़ता है अधिकारियों को पीटने के लिए, तो फिर यह तो सिर्फ मामूली शब्द कहा, अपनी औकात में रहो। यह अहंकार है, इसे ही सत्ता का अहंकार कहा जाता है, किसी और को नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।